हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 चैप्टर 5 चैप्टर है आपका मनी। ठीक है, मनी में हमें थ्योरी पोर्शन पढ़ना है कि हमारी मनी को हम किस तरह से यूज़ करते हैं, क्या क्या मनी में हमें चेंजेस किए गए हैं और मनी होती क्या है। मीनिंग ऑफ बार्टर एक्सचेंज, आपको एक बार्टर एक्सचेंज का आपको एक टॉपिक दिया हुआ है कि बार्टर सिस्टम क्या होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। बार्टर एक्सचेंज रेफर टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। बार्टर एक्सचेंज जो रेफर करता है वो एक्सचेंज किया जाता है गुड्स और गुड्स, मीन्स एक वस्तु के, एक कॉमोडिटी के बदले में दूसरी कॉमोडिटी को चेंज करना, एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु को लेना। ठीक है, एन इकोनॉमी वेयर देयर इज़ अ डायरेक्ट बार्टर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड ए बार्टर इकोनॉमी। और यही हमारी क्या कहलाती है, बार्टर इकोनॉमी कहलाती है, क्योंकि हम यहाँ पर किसी वस्तु के, किसी गुड्स के बदले में कोई गुड्स को दे रहे हैं, किसी सर्विसेज के बदले में गुड्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो दैट इज़ बी बार्टर इकोनॉमी। और सी इकोनॉमी वेयर सी स्टैंड फॉर कॉमोडिटी, और इसको सी इकोनॉमी भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर हम एक कॉमोडिटी के बदले में दूसरी कॉमोडिटी को देते हैं। ठीक है, अब पुराने टाइम में क्या होता था, एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको कि किसी के पास गुड्स है या किसी के पास कोई भी एक चीज़ है, किसी के पास तो है राइस और एक के पास है वीट। ठीक है, तो जिसको वीट चाहिए वो उससे राइस ले लेगा और जिसको राइस चाहिए वो उससे वीट ले लेगा, तो दोनों एक दूसरे के बदले में चेंज कर सकते हैं। तो दैट इज़ भी बार्टर सिस्टम। पहले क्या होता था कि किसी वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु को अगर हम दे रहे हैं तो वो बार्टर सिस्टम कहलाता है। आज के टाइम में क्या है, हम कुछ भी मनी देंगे और सामान ले लेंगे, है ना। हम शॉप पर जाते हैं, हमें किसी भी चीज़ की नीड होती है तो हमने उनको पैसे दिए और हमने कोई भी वस्तु एक ले ली। ठीक है, तो यहाँ पर ये बार्टर सिस्टम होता है जो गुड्स के बदले में गुड्स को दिया जाता है। लिमिटेशंस ऑफ बार्टर एक्सचेंज, कुछ मेजर लिमिटेशंस भी बताई गई हैं, जैसे लैक ऑफ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स, कि भाई ऐसा हो सकता है कभी किसी को कोई दूसरी चीज़ भी चाहिए होती है कि उसके बदले में वो किसी और चीज़ को नहीं दे सकता। जैसे अगर एक पर्सन को तो गोल्ड की ज़रूरत है और दूसरे के पास है वीट, तो वो उसको नहीं दे सकता क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या हो गई, चेंज हो गई, है ना। तो कॉन्सिडेंस हो जाता है कि उसको भी वही सेम चाहिए और उसको भी वही सेम। फिर कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, जो मैंने अभी बताया, गोल्ड और राइस में बहुत चेंजेस हैं, गोल्ड और व्हीट में बहुत चेंजेस हैं, है ना। लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर पेमेंट, यहाँ पर हम पेमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, की कुछ वैल्यू को हम स्टोर करके रख सकते हैं, कुछ कॉमोडिटी को हम स्टोर करके नहीं रख सकते। जैसे हम फ्रूट्स का यूज़ करते हैं, क्या फ्रूट्स हम स्टोर करके रख सकते हैं, नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ बार्टर एक्सचेंज में कुछ लिमिटेशंस बताई गई हैं जो हम चेंज नहीं कर सकते। डेफिनेशन ऑफ मनी, मनी क्या होती है, मनी इज़ एनीथिंग विच इज़ जनरली एक्सेप्टेड as a medium of exchange, measure of value, store of value and means for standard of defer payment। भाई मनी को हम किसी भी बदले में चेंज कर सकते हैं, उसमें मेजर ऑफ वैल्यू भी हो सकती है, स्टोर ऑफ वैल्यू भी हो सकती है, फॉर स्टैंडर्ड ऑफ डिफर पेमेंट भी हो सकती है। तो हम मनी को चेंज किया जा सकता है, किसी भी चीज़ में हम उसको एक्सेप्ट करते हैं कि हमें मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कि आपको कोई सामान लेना है तो आप पैसे दोगे और सामान ले लोगे। हमने मनी के बदले में कुछ सामान ले लिया, हमने मनी के बदले में कोई वैल्यू को मेज़र कर लिया, हमने मनी के बदले में कोई चीज़ लेकर स्टोर कर ली, दैट इज़ बी मनी। ठीक है, मनी सप्लाई, मनी सप्लाई रेफर करती है टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन द इकोनॉमी, कि आप कितनी मनी को सप्लाई कर सकते हैं, कि आपके पास टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी कितनी है एट अ पर्टिकुलर टाइम। अगर आप कोई भी सामान को लेने जा रहे हो तो आपको ये देखना होगा कि मेरे पास इतना पैसा इस टाइम पर होना चाहिए जो मैं उस सामान को परचेज कर सकूं। आप उसके बदले में मनी को मेज़र कर सकते हो। क्लियर है। फीचर्स ऑफ मनी सप्लाई, अब कुछ मनी सप्लाई के फीचर्स बताए गए हैं। इट इंक्लूड मनी हेल्ड बाय पब्लिक, ओनली द टर्म पब्लिक सिग्निफाई द मनी यूजिंग सेक्टर, इंडिविजुअल एंड बिजनेस फर्म। यहाँ पर क्या करते हैं कि हम मनी को एक पब्लिक सेक्टर में और एक मनी यूजिंग सेक्टर में, कि वो इंडिविजुअल भी हो सकता है और वो बिजनेस फर्म में भी हम उसको मेज़र कर सकते हैं, इंक्लूड किया हुआ है। इट इज़ ए स्टॉक कंसेप्ट, ये एक स्टॉक कंसेप्ट होता है कि हमारे पास हमने मनी को रखा हुआ है। इट कंसर्ट विद अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, कि भाई अगर हमें किसी भी टाइम में किसी भी चीज़ की नीड हो सकती है तो हम एक स्टॉक के रूप में अपनी मनी को रख सकते हैं, जैसे हम सेविंग भी करते हैं। ठीक है, मेजर ऑफ मनी सप्लाई, मेजर ऑफ मनी सप्लाई में क्या आता है
टिल 67 और 68 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यूज्ड ओनली द नैरो मेजर ऑफ मनी सप्लाई। 67 और 68 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नैरो यानी कि मनी के कुछ मेजर्स दिए गए थे जो बहुत ही छोटे स्केप हैं, नैरो में है, वाइड में नहीं है, नैरो में है। और वो किसने किए थे? आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 67 से 68 के बीच, ठीक है। बट सिंस 1977 4 अल्टरनेटिव मेजर ऑफ मनी सप्लाई। 67-68 के बाद में 1977 में 4 अल्टरनेटिव मेजर्स मनी सप्लाई दिए गए हैं। अब वो कौन कौन से? M1, M2, M3 और M4। तो M1 में क्या आता है? इट इज़ द फर्स्ट एंड बेसिक मेजर ऑफ मनी। ये फर्स्ट बेसिक मेजर ऑफ मनी सप्लाई है जिसमें हम ऑल्सो नो करते हैं कि हम ट्रांजेक्शन्स मनी, हम ट्रांजेक्शन करते हैं ना कि हमें एक जगह से दूसरी जगह पर अपनी मनी को ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसमें कुछ चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। तो फर्स्ट आता है करेंसी एंड कॉइन विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट ऑफ कॉमर्शियल बैंक प्लस अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। आपके पास करेंसी एंड कॉइन वो पब्लिकली होंगे, डिमांड डिपॉजिट कर सकते हो कॉमर्शियल बैंक के, और अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, ठीक है। आपका अदर डिपॉजिट भी होगा वो आरबीआई के थ्रू होना चाहिए। M2 की बात करें तो इसमें ब्रॉडर कंसेप्ट ऑफ मनी सप्लाई एज ए कंपेयर टू M1। M1 तो होगा ही होगा, प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, क्लियर है, सेविंग डिपॉजिट होनी चाहिए विद पोस्ट ऑफिस। M3 करते हैं, दिस कंसेप्ट इज ब्रॉडर एज कंपेयर टू M1। इन एडिशन टू M1 इट ऑल्सो इंक्लूड नेट टाइम डिपॉजिट। नेट टाइम डिपॉजिट होना चाहिए, M1 को ऐड किया हुआ है तो M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक, एक पर्टिकुलर टाइम के साथ में आपका नेट टाइम डिपॉजिट होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर टाइम के साथ में मेरा डिपॉजिट इतना बैंक में है, क्लियर है। M4 की बात करते हैं, दीज मेजर इंक्लूड टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक इन एडिशन टू M3। यहाँ पर M3 के साथ में प्लस करना है टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस और सेविंग बैंक। जितना भी टोटल डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस का होगा और सेविंग बैंक का होगा। सो स्टूडेंट्स, मनी चैप्टर में आपके ये M4 फीचर्स, मेजर्स थे कुछ मनी सप्लाई के, M1, M2, M3 और M4। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ने हैं अच्छे से। मनी की डेफिनेशन पढ़नी है, बार्टर सिस्टम पता होना चाहिए क्या होता है। तो ये सब चीज़ें आपको इसको अच्छे से रीड करना है और लर्न करना है चैप्टर 5 मनी, ठीक है। थैंक यू।